जन्माष्टमी का अवसर है और बड़ा ही खूबसूरत संयोग है कि आज के दिन श्री अरविंद का भी जन्मदिन होता है और भारत की आज़ादी का दिन भी है। श्री अरविंद ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, क्रांतिकारी थे। और ये संयोग मुझे लगता है जो पढ़ा है इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अभी अभी मुझे ये ख्याल आता है कि सचमुच में अद्भुत ही होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे तार जुड़ते हैं जो कम लोग जानते हैं। अंग्रेजों ने कहते हैं जब अरविंद को पकड़कर जेल में डाला तो एक दिन जेल की उनकी कोठरी में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अरविंद से कहा कि तुम्हारा रास्ता कुछ और है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उस दिन जब परेड होती थी सुबह सुबह कैदियों की, तो जब अरविंद के सामने वो जेलर आया और अरविंद ने बस सामान्य सी नज़र उठाकर उसको देखा, तो कहते हैं वो जेलर पंजों से लेकर सिर तक कांप गया। उसके बदन में एक झुरझुरी दौड़ गई, भयभीत हो गया। वो बीच में परेड छोड़कर लौट गया और उसने जाकर अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किया कि वहाँ एक ऐसा कैदी है जो बड़ा खतरनाक है, जिसे आंखें मिलाना बहुत मुश्किल है। वो दिन था श्री कृष्ण का अरविंद की कोठरी में आना। अरविंद के जीवन की दिशा बदल गई। अरविंद कहते हैं बहुत ही जुझारू और फाइटर क्रांतिकारियों में से थे, जो गरम दल कहते हैं, बम बनाना, गोलियां चलाना, इससे उनका ताल्लुक था। जब कृष्ण उनकी कोठरी में आए तो अरविंद ने उनसे कहा कि आप कह तो रहे हो कि मैं सब छोड़ूं और चला जाऊं, पीछे जो मैंने इतना इंतजाम किया है, जो लड़ाई लड़ी है, उसका क्या होगा? और जो मेरा मुकदमा चल रहा है, जो मैं लड़ने वाला हूं, उसका क्या होगा? तो कहते हैं कृष्ण ने कहा कि वो सब मैं देख रहा हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा मुकदमा लड़ा जाएगा, वो खत्म होगा, तुम यहाँ से जाओगे, कुछ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुमने इतना काम किया है आज़ादी के लिए और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। इसके केवल प्रतीक के रूप में तुम्हारे जन्मदिन के दिन देश आज़ाद होगा। और ये इतिहास गवाह है कि 15 अगस्त का कोई और कारण नहीं था कि 15 अगस्त क्यों चुना जाता, लेकिन सारे संयोग बनते बिगड़ते हुए अंततः 15 अगस्त का दिन चुना गया। तो फिर घटनाक्रम ऐसा है कि कलकत्ता की जेल में ये काम चल रहा था, उनका मुकदमा लड़ा जा रहा था और अचानक वहाँ पर एक नया लॉयर चित्तरंजन दास पहुँचता है, जिनको बाद में देश ने देशबंधु चित्तरंजन दास की तरह जाना। चित्तरंजन दास नए थे, उनको काम दिया गया मुकदमे का। अरविंद रिलक्टेंट हो गए, मुकदमा लड़ा गया, जीत गए, उनकी फांसी टल गई और एक दिन अरविंद सब छोड़ छाड़ कर गुमनाम ढंग से कलकत्ता छोड़कर पौंडीचेरी के लिए रवाना हो गए। पौंडीचेरी में कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, कुछ साधक, और फिर वो बुरी साधना में चले गए। और अरविंद के जीवन भर का प्रयोग रहा डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल, परम चेतना का अवतरण। और वो कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक जगत में सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स में से है, गहरी अवधारणाओं में से, कि एक एक व्यक्ति क्या करेगा, एक एक व्यक्ति कितनी ध्यान साधना करेगा और क्या कर लेगा,
अरविंद ने कहा तुम बस खुलो, ग्रहणशील बनो, बिकम ओपन एंड रिसेप्टिव। तुम्हारी साधना बस इतनी ही हो कि तुम अपनी तरफ से कोई बाधा मत डालो, कोई अवरोध मत डालो, और फिर वो परम चेतना उतरेगी, उसका माध्यम कुछ लोग बनेंगे। तो वो उनका प्रयोग रहा अवतरण का। कृष्ण का अवतरण भारतीय मिथक में ऐसे ही दिखाया गया है, इसीलिए हमने उनको अवतार कहा। अपने जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अवतार कहा। अवतार का इतना अर्थ है, अवतरण होता है परम चेतना का, डिसेंट होती है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और फिर कृष्ण का जो जन्म का सारा ढांचा है, जो स्टोरी लाइन है, वो अपने आप में बड़ी ही सिंबॉलिक और खूबसूरत है। भारत में इतिहास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ लोग मिथहास लिखते हैं। मिथहास और इतिहास में अंतर होता है। इतिहास ड्राई फैक्ट्स पर बनता है और मिथहास अंदर के मूल्यों पर खड़ा होता है। वो इस बात की फिक्र करता है कि काम का क्या है। बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं जो बेकार हों, उनको वो कंसीडर नहीं करता, और कुछ ऐसे चीज़ें जोड़ देता है जो हो सकता है तथ्य में ना हो, लेकिन उनके होने से स्टोरी काम की खूबसूरत मैसेज देने वाली बनती है। तो कृष्ण का जन्म जब मैं देखता हूँ तो जिन्होंने भी वो कथा रची, मुझे लगता है इतने प्यारे ढंग से उस कथा को लिखा कि हर इंसान, हर मनुष्य वैसा ही है। एवरीबडी इज पोटेंशियल कृष्ण। हर व्यक्ति पोटेंशियल कृष्ण। अगर एक ही कृष्ण हो तो बात खत्म, फिर करना क्या? फिर उनका ये जन्मोत्सव मनाने का भी कोई मतलब नहीं अगर एक ही होता। कृष्ण का जन्म इस पॉसिबिलिटी का, इस संभावना का जन्म है कि हर व्यक्ति के अंदर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परम चेतना उतर सकती है, जैसे वहां उतरी। अब जैसे देखो, वो जेल में पैदा होते, कारागृह, तो हर इंसान जेल में ही पैदा होता है, हर इंसान कारागृह में ही पैदा होता है। सबकी अपनी जेलें हैं, अपना कारागृह है, अपने ढंग है, अपनी कंडीशनिंग है, उनके संस्कार, उनके मान्यताएं, उनकी धारणाएं, उनके जो कर्मों के पैटर्न हैं, जो सीखा समझा समाज ने डाला, धर्म ने डाला उनके अंदर, वो सब एक जेल बनती है। किसी के पास अभी मुक्त विचार नहीं है। जैसे जी कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन इज द फंडामेंटल थिंग, यानी कि ज्ञात से मुक्त ही आधारभूत जरूरत है। बट व्हाट इज द नोन? जो हमने जाना है, जो मनुष्यता के इतिहास ने जाना है, वो हमारे ऊपर कैद खाने की तरह बन जाता है। हर इंसान उसमें ही पैदा होता है, उससे बाहर निकलना होता है। अब कृष्ण बाहर भी निकलते हैं। कथा ये कहती है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं वो सो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, वो चुपके से बाहर हो जाते हैं। अगर इतना प्रयास कोई करे, अपने कारागृह से मुक्ति का कोई अथक प्रयास करे, तो कोई भी सुरक्षा या संस्कार, कोई भी कंडीशनिंग इतनी मजबूत नहीं है कि तुमको बांधे रख सके। उसको हटना पड़ता है और फिर हम निकलकर बाहर आते हैं, जैसे कृष्ण बाहर आए। हर व्यक्ति ऐसे ही होता है। दूसरी चीज, जब वो सामने आते हैं अपने कारागृह से निकलकर, तब उनको यमुना का सैलाब झेलना पड़ता है, उसकी बाढ़, उसका उफनता हुआ पानी। अगर हम अपनी कंडीशनिंग से मुक्त भी हो जाएं तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेज हो जाएगी, फूलों का बिस्तर हो जाएगी। फूलों का बिस्तर जिंदगी उन्हीं के लिए बनती है जिनके बहुत बुरे कर्म होते हैं। वो अभिशाप होता है फूलों का बिस्तर बनना, क्योंकि तब तुम कुछ करते नहीं हो,
जिंदगी तुम्हें चुनौती नहीं देती, तुम्हारे अंदर से वो कीमती नहीं निकलता, वो जो छुपा हुआ अंदर खजाना है वो बाहर नहीं आता। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है, सो जाते हैं लोग। चुनौतियां हमको जगाती हैं। तो कृष्ण के जीवन में उनके जन्म से लेकर अंत तक अगर हम देखेंगे तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। कुछ भी बेड ऑफ रोजेज नहीं, सब चैलेंजेस। तो उस चुनौतियों को वेलकम करिए, उनसे भागिए नहीं, घबराइए नहीं। कृष्ण का जीवन यही कहता है। और उनको हैंडल करना सीखिए, उनको जीना सीखिए, उनको कैसे देखते हैं उस नज़रिए को बदलिए। उसी को हम कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना को अपने अंदर उपजाना होता है। वो कृष्ण का नाम रटने से, राधे राधे रटने से नहीं पैदा होती। अगर पैदा होती तो हिंदुस्तान में कब की हो गई होती और यहाँ के सारे लोग किसी अलग ऊंचाई में उठ गए होते, और वो कहीं किसी ऊंचाई में ना उठ पाए, क्योंकि उनको लगा कि ये आसान है, किसी व्यक्ति की पूजा शुरू कर दो। भारतीय अध्यात्म के इतिहास में कृष्ण पहला ऐसा नाम है जिसने कहा कि कोई व्यक्ति पूजा नहीं चाहिए, क्रांति चाहिए, रूपांतरण चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं चाहिए। पूजा का क्या करना, प्रेम काफी है। तो कृष्ण से प्रेम करने वाले हुए, उनकी पूजा करने वाले। पूजा करने वाले तो नए पैदावार है। जब लोग हिम्मतवर नहीं रह गए कि प्रेम कर सकें, पूजा शुरू कर दी। हिम्मतवर लोग प्रेम करते हैं और कायर लोग पूजा करते हैं। प्रेम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो कृष्ण के सामने थे, जिंदा थे, तो लोगों ने उनसे प्रेम किया। जीते जी कृष्ण के जीवन में कहीं पूजा का उल्लेख नहीं आता। तो कृष्ण ने जीवन को जीने का एक नया अंदाज भारत में दिया, और ये शुरुआत थी क्रांति की, धर्म से आडंबरों, अंधविश्वासों और कर्मकांडों को हटा देने की। सबसे पहले तो जब कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं, वो तमाम तरह की पूजाएं और यज्ञ वगैरह बंद करा देते हैं, जिसका वर्णन आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि देवता नाराज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कोई चिंता नहीं, हम देख लेंगे। वो अपने को आत्मनिर्भर बनाने का एक ढंग था। पूरा जीवन फिर उनका ऐसे ही चलता है, तरह तरह के संघर्षों से, और उन संघर्षों से शांति से निकल जाने। आम व्यक्ति के जीवन में शांति की जो पद्धति होती है वो ये होती है कि भाई जब सब ठीक हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, तब शांत होंगे। अभी मुझसे शांति की अपेक्षा आप कैसे कर रहे हो? इतनी परेशानी है, इतना उपद्रव। कोई परेशानी नहीं है। किसी घर में कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, किसी घर में कोई काम करने वाला नहीं आया, उसकी उपद्रव है उसका। किसी के एग्जाम आ गया तो उपद्रव है, किसी कपड़े भी प्रेस नहीं हुए तो उपद्रव है, किसी के अभी पे में थोड़ा लेट हो गया तो उपद्रव है। और वो लोग करेंगे जन्माष्टमी, वो लोग मनाएंगे कृष्ण का उत्सव। तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। कृष्ण का उत्सव मनाने का हकदार वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है, क्योंकि कृष्ण ने कभी परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की कि ये ठीक हो जाए तो मैं शांत होऊंगा। मैं तो शांत हूं, परिस्थिति को भी हैंडल कर लेंगे। कठिन है तो क्या हुआ, शांति से समाधान निकल आता है। और शांति अंदर से बाहर फैलती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। तो कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति रही हो, कृष्ण के होठों पे मुस्कान है, चेहरे पर शांति है और उनके हृदय में प्रेम है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति बस ऐसा ही होना चाहिए। उसके होठों पर मुस्कान हो, हृदय में प्रेम हो, जीवन में शांति हो, तो वो थोड़ा थोड़ा कृष्ण हो गया। सेलिब्रेशन हम इसीलिए रख लेते हैं मास्टर्स का। हम इनको वैसा सेलिब्रेशन में नहीं रखते कि भगवान कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज थी जो दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होगी। मैं तो रोज पैदा होते देखता हूं। कृष्ण बहुत सामान्य व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे,
और उनका साधारण होना ही चमत्कार था। जहां लोग असाधारण बनने की पागलपन में लगे हों, वहां कोई व्यक्ति बस साधारण हो जाए, अपने जैसा हो जाए, तो वो भगवान ही नजर आने लगता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहां पूरी दुनिया में झूठ फरेब चल रहा हो, वहां कोई सीधी सादी जिंदगी जीने लग जाए। जहां प्रेम और शांति के मूल्यों की कोई वक़्त न हो और कोई उन मूल्यों को जीने लगे, तो वो चमत्कार लगने लगता है। तो कृष्ण जब ऐसे जीना शुरू किए होंगे, मुझे लगता है, तो लोगों को लगा होगा कि ये अपनी दुनिया का आदमी नहीं है। अभी भी तुम देख लो, अपने वर्क प्लेस में ही देख लो, तुम ईमानदारी से काम करना शुरू करो, तुम थोड़ा बाहरी आदमी लगने लगते हो, आउटसाइडर लगने लगते हो। घर में भी अपना जरा खुश रहना शुरू कर दो, घर वाले ही तुम पे शक करने लगते हैं कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही है, 3 दिन से लगातार खुश है आदमी। चौबीस घंटे के अंदर घर में एक आध झगड़ा अनिवार्य है, जिसको हम सामान्य मानते हैं। हमको लगता है कि अब नॉर्मल लाइफ है, और कांस्टेंट हफ्ता भर खुश रह जाओ तब तो लोग तुमको सीधे असाइलम ले जाएंगे, और अगर नहीं ले जा पाए तो ये मान लेंगे कि ये कुछ अलग हटके है, ये अवतारी व्यक्ति है, ये सामान्य नहीं हो सकता, ये दैवीय है। और तुम कहीं उसको महीना 2 महीना 6 महीना खींच ले गए, तब तो लोग तुम्हारी पूजा शुरू कर देंगे, तुम उनकी दुनिया के नहीं रह जाओगे। तो कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हो गया कि उन्होंने तो जीवन पर्यंत अपनी साधारणता को खींच लिया, अपनी सहजता को, अपनी सरलता को खींच लिया। तो लोगों के पास विकल्प ही नहीं था पूजा करने के सिवा कुछ और। उनको लगा कि ये संभव नहीं है। तो ऐसे अवसरों पर मैं तो सबके लिए यही कामना करता हूँ कि लोग एक सहज, सजग और सरल जीवन जी पाएं। और आज का ये जो कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंस, आज़ादी का हो गया है, उसको भी ख्याल में ज़रूर ले लें। आज़ादी ज़मीनों की नहीं होती, आज़ादी व्यवस्थाओं की भी नहीं होती, किसी पॉलिटिकल सिस्टम और किसी कलर से भी आज़ादी नहीं होती। आज़ादी हमेशा भीतर से आती है। और अरविंद का बर्थडे भी जो एक कोइंसिडेंस में आज के दिन आ गया है, वो यही है कि अरविंद ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसको बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ये इतना निश्चित रूप से पता चल गया कि कोई और आज़ादी है जो ज़्यादा बड़ी है, भीतर की आज़ादी। बाहर की आज़ादी तो मिलती रहेगी, और जो भीतर से आज़ाद है उसको कौन कैद कर सका है? किसी के लिए संभव नहीं उसको कैद कर पाना। तो मैं यही कामना करूंगा कि सबके अंदर की आज़ादी उपलब्ध हो, सब लोग ज़्यादा होशपूर्ण हों, ज़्यादा सजग हों, अब सेलिब्रेट करें, खुश रहें।